अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हिस्टोरिकल वर्ल्ड की एक और तारीखी वीडियो में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, कदीम सुपर पावर सल्तनतों की सीरीज में एक और वीडियो का इजाफा करते हुए आपको कदीम चीन की रियासतों की सैर कराएंगे। लेकिन अगर आपने इस सीरीज की पिछली वीडियोस नहीं देखी तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में इस प्लेलिस्ट का लिंक मुहैया कर देंगे, जिस पर क्लिक करके आप बआसानी सारी वीडियोस देख सकते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप तारीख में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल के बटन को भी दबा दें, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस बगैर किसी रुकावट के मिलती रहें। और वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक कमेंट करके वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ताकि आपके साथ दूसरों की मालूमात में भी इजाफा होता रहे। दोस्तों, चीन का शुमार दुनिया की 4 सबसे कदीम तहजीबों में होता है। तारीख चीन की तहरीरी रिवायत की तारीख भी 1250 कबल मसीह से शुरू होती है, जब चीन में शांग शाही खानदान की हुकूमत थी और बादशाह वक्त वोडिंग था, जो शांग शाही खानदान का 21वां बादशाह था। ये हुकूमत 1600 कबल मसीह से 1040 कबल मसीह तक कायम रही। ये शांग खानदान ही था जिसने कदीम चीन की पहली मुत्तहद और ताकतवर रियासत बनाई। कदीम तारीखी दस्तावेजात जिन्हें अजीम मोरखिन कारीकरद और बाम्बू अनाल ने तरतीब दिया, उनके मुताबिक शिया खानदान शांग शाही खानदान से पहले गुजरे हैं, लेकिन उस दौर की कोई तहरीर या मतन दस्तयाब नहीं है। जबकि शांग शाही खानदान की दस्तावेजात में भी शिया शाही खानदान का कोई तस्करा नहीं मिलता। नाजरीन, शांग खानदान की हुकूमत दरिया जर्द की वादी में थी, जिसे चीनी तहजीब का गेवारा कहा जाता है। तहजीब के नए संगी दौर का आगाज और इर्तिका मुख्तलिफ जगहों पर हुआ और इसके सकाफती मराकज दरिया जर्द और दरिया यांगस्ती दोनों जगह थे। दरिया जर्द और दरिया यांगस्ती की तहजीब का जमाना शांग शाही खानदान से कई मिलेनियम पहले का है। चीन दुनिया की सबसे कदीम तहजीबों में से एक है और इसकी तहजीब कई हजार साल की मुसलसल तारीख पर मबनी है, जो इसे तहजीबों का गेवारा बनाती है। नाजरीन, जाओ शाही खानदान एक चीनी खानदान था जिसने शांग के बाद 1040 कबल मसीह से 256 कबल मसीह तक हुकूमत की। अगरचे जाओ खानदान चीन की तारीख के किसी भी दूसरे खानदान से ज्यादा तवील अरसे तक कायम रहा, लेकिन 8वीं सदी कबल मसीह में खारजी और दाखिली दबाव की वजह से जाओ शाही खानदान की मरकजी हुकूमत कमजोर हो गई और मुल्क कई टुकड़ों में तकसीम हो गया। इस दौर को दौरे खिजाओ बहार कहा जाता है। इस दौरान नई ज़हूर में आने वाली रियासतें खुद मुख्तार हो गईं और एक दूसरे के खिलाफ नबर्द आजमा रहीं, इसलिए इस दौर को मुत्तहदा अरब रियासतों का दौर भी कहा जाता है। मगर यही दौर चीन में चीनी सकाफत, चीनी अदब और चीनी फलसफा की तरक्की का जमाना था। नाजरीन, 221 कबल मसीह में किन शी हुआंग ने मुतअद्दिद खुद मुख्तियार रियासतों पर हमला करके उन पर कब्जा कर लिया और एक बड़ी हुकूमत बनाई। यहीं से चीन के किन शाही खानदान की बुनियाद पड़ी और इम्पेरियल चाइना का आगाज हुआ। जबकि किन शी हुआंग ने अपने लिए शहनशाह चीन का लक़ब अख्तियार किया, मगर तारीख में उसको अच्छे नाम से याद नहीं किया जाता। तारीख के मुताबिक वो एक जालिम बादशाह था, इसीलिए उसकी मौत के साथ ही उसकी सल्तनत भी तबाह हो गई और इस तरह हान शाही खानदान का जमाना आया, जिन्होंने किन खानदान की जगह ली। दोस्तों, तारीखी कुतुब के मुताबिक हान खानदान ने 400 साल तक चीन पर हुकूमत की, जबकि उनका दौर कदीम चीन की तामीर और तरक्की का दौर समझा जाता है। हान सल्तनत ने चीन की वसअतों को 6 मिलियन किलोमीटर के वसीअ और अरीज रकबे पर फैलाया, जबकि इस खानदान के दौरे हुकूमत में चीन की आबादी 55 मिलियन थी। हान सल्तनत के दौर में चीन फौजी, मुआशी और सकाफती पावर हाउस बन गया। अंदरूनी और बैरूनी दबाव के इम्तजाज के खात्मे से कबल इस सल्तनत ने कोरिया, जापान, मंगोलिया, वियतनाम और वस्ती एशिया पर अपना सियासी और सकाफती असर और रसूख बढ़ाया। ये सल्तनत उन इलाकों में तकसीम थी जो बराह रास्त मरकजी हुकूमत के कंट्रोल में थे, जिन्हें कमांडियों के नाम से जाना जाता था। जबकि इनके अलावा मुतअद्दिद नीम खुद मुख्तार रियासतें भी आसपास मौजूद थीं। लेकिन 7 रियासतों की बगावत के बाद ये रियासतें आहिस्ता आहिस्ता अपनी रही सही आज़ादी भी खो बैठी। ज़ियांगो एक खाना बदोश कन्फेडरेशन जो मशरकी यूरेशियन सेटेपी पर गलबा हासिल किए हुए थी, ने 200 कबल मसीह में जंग में हान फौज को शिकस्त दे दी। शिकस्त के बाद एक सियासी शादी के इत्तेहाद पर बातचीत हुई, जिसमें हान कमतर फरीक बन गया। लेकिन जब मुआहदे के बावजूद ज़ियांगो ने हान की सरहदों पर चढ़ाई जारी रखी, तो उस वक्त के हान सल्तनत के शहनशाह वो ने उनके खिलाफ फौजी मुहिमात शुरू कर दी और इन जंगों में हान की फतेह के बाद ज़ियांगो हान सल्तनत की बरतरी कबूल करने पर मजबूर हो गया। जबकि इन मुहिमात ने हान सल्तनत को वस्ती एशिया के तारम बेसन तक तोसी दी और साथ में एक वसी तिजारती नेटवर्क को कायम करने में मदद दी, जिसे शाहराह रेशम के नाम से जाना जाता है, और इन रास्तों से चीन बेरारूम तक पहुंच गया। दोस्तों, जिन खानदान की हुकूमत को कदीम चीन की आखिरी सुपर पावर कहा जाता है, इस खानदान ने 265 कबल मसीह से 420 ईस्वी तक चीन पर हुकूमत की। दोस्तों, इस शाही खानदान के तारीख में 2 अहम हिस्से हैं, पहला मगरबी चीन और दूसरा मशरकी चीन। मगरबी चीन की बुनियाद सीमायान ने रखी थी। इसका दारुल हुकूमत लोयांग था और यह हुकूमत 265 कबल मसीह से 316 ईस्वी तक कायम रही।
जबकि मशरकी चीन का आगाज सीमा रोई ने किया था, जबकि इसका दारुल हुकूमत जियान किंग था और जिन खानदान का ये दौर हुकूमत 317 से 420 ईस्वी तक रहा। इस खानदान के दोनों अदवार को लियांग जिन के नाम से भी जाना जाता है। नाजरीन, जिन सल्तनत ने चीन में दफ्तर शाही निज़ाम की इब्तिदा की, जिसकी वजह से बादशाह को बराह रास्त वसी और इस खिता पर हुकूमत करना आसान हो गया। तारीख़ चीन में चीनी बादशाह तो हुकूमत का ये खासा रहा है और बादशाहते बदलने के बावजूद इंतजामिया का सिलसिला 21 सदियों तक मुसलसल मरतूब रहा, जबकि इसका सेहरा चीन के खास स्कॉलर्स और अफसरान को जाता है जिन्होंने इस रिवायत को जिंदा रखा। यही वजह है कि तारीख के साथ साथ चीन का नज़्म व नस्ब भी हमेशा मुनज़्ज़म और मरतूब रहा। इस खास रिवायत की वजह यह थी कि हुकूमत में नौजवान खतातों, मोरखीन, अदबा और माहिर फलसफियों का इंतखाब निहायत एहतमाम और सख्त हुकूमती इम्तिहानात के बाद किया जाता था। चीन का सबसे आखिरी शाही खानदान चिंग शाही खानदान था, जिसे मानचो खानदान भी कहा जाता है। यह खानदान 1644 से 1912 तक चीन पर हुक्मरान रहा। उसके बाद चीन में जमहूरियत आ गई, जो 1912 से 1949 तक रही। फिर बाद में अवामी जमहूरिया चीन की बुनियाद पड़ी, जो 1949 से अब तक कायम है। दोस्तों, चीनी तारीख का दिलचस्प पहलू ये भी है कि यहाँ अमनो सकून और जंग एक के बाद दीगरे आते रहे। कभी यहाँ सियासी इत्तेहाद देखने को मिला और कभी नाकाम रियासतों का दौर रहा, जो एक तवील अरसे तक चलता रहा। यहाँ तक कि 1927 तक सियासी इत्तेहाद और अमनो सकून के बाद चीन में खाना जंगी का दौर शुरू हुआ, जो 1949 तक चलता रहा। चीन में वक्तन फवक्तन खाना बदोशों की हुकूमत रही है और चीन के शाही खानदानों ने मुख्तलिफ अदवार में मुल्क के एक हिस्से और बाज़ दफा मुकम्मल खिता पर हुकूमत की, जबकि इनमें से कुछ हुकूमतें सिंकियांग और तिब्बत तक फैली हुई थी। इसके अलावा चीन में मुहाजिरीन और ताजरों के जरिए मगरबी और एशियाई तहजीबें भी रोनमा हुई।